नैना, तुम राजू की पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। तुम्हें समझा समझा के थक गया। तुम जानती हो ना, राजू को स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। मैंने तुमसे कहा था मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हें जाना चाहिए था। उसको स्कूल से कंप्लेन आई कि तुम नहीं आई। ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हारी किटी पार्टी से खत्म नहीं होती। बच्चे पे कौन ध्यान देगा? मैं ऑफिस को देखूं या राजू को? लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। बस तुम्हारा शॉपिंग शॉपिंग, दोस्तों के साथ उठना बैठना। घर की तरफ भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है ना, लेकिन तुम्हारी समझ में बात तो कोई आती है नहीं। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे से क्या करूं। क्या हो गया सूरज जी? मैं क्या अपने दोस्तों में बैठना छोड़ दूं? आप जानते हैं मेरी दोस्त अमेरिका से आई हुई है, उससे मिलना मेरा जरूरी था। सब दोस्तों ने गेट टुगेदर रखा था। सूरज जी, आप मुझसे लड़ाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं ना कसम से जब भी तुम मेरे घर आती है ना, मुझे डर लगने लग जाता है कहीं तुम अपना घर छोड़ के ना आ जाओ। तुम्हारी अपनी मियाँ से बनती क्यों नहीं है? आए दिन तुम दोनों के झगड़े झगड़े, मैं खुद थक गई हूँ। मम्मी पापा तो इस दुनिया में रहे ही नहीं। बड़ी बहन के नाते मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ, पर तुम्हारी अकल पर्दे पड़ गए। भाई, शादी के बाद निभाना पड़ता है, शौक के साथ बनानी पड़ती है। मैं तुम्हारी वजह से मैं इनसे और झगड़ा नहीं कर सकती। दीदी, बस मुझे आपसे यही पूछना था कि आप मुझे रखेंगी या नहीं। और आपकी बातों से मुझे साफ पता चल गया कि आप मुझे रखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ठीक है, मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी, लेकिन अब सूरज जी के साथ मैं और नहीं रह सकती। मैं घुट घुट के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मम्मी पापा तो रहे नहीं, बड़ी बहन के नाते मैं आपके पास आई थी, लेकिन आपके रवैये से मुझे पता चल गया कि आप मुझे रखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और मुझे भी ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मैं चली जाऊँगी कहीं भी। मुझे फिक्र सिर्फ और सिर्फ राजू की है, लेकिन मैं कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लूँगी। मैंने मम्मा के जाने के बाद आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया है, लेकिन किसी ने सही कहा है कि अपनों का पता मुश्किल वक्त में चलता है। मुझे लगता था आप मेरा हर हाल में साथ देंगी, और देखें आज आपने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। लेकिन खैर दी, ये दुनिया बहुत बड़ी है। मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने लिए ठिकाना ढूंढ ही लूँगी, लेकिन मैं अब सूरज जी के साथ नहीं रहूँगी। सूरज जी अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए। मैं कितना बर्दाश्त करूँ? मैं भी एक इंसान हूँ। वो हर वक्त मुझे हट करते रहते हैं, कभी मेरा साथ नहीं देते। तुम्हें जो करना है करो, पर तुम मेरे घर नहीं आओगी। मैं तुम्हारी वजह से अपना घर ख़राब नहीं करूँगी। तुम जानती हो तुम्हारे जीजू को, वो बहुत गुस्सा होते हैं। वो मुझसे यही कहते हैं कि तुमने लव मैरिज की, फिर भी तुम अपना रिश्ता नहीं निभा पा रही। ऐसा कैसे चलेगा? तुम मुझे देखो, मेरी तो मम्मी पापा ने अरेंज मैरिज करवाई थी, मैं भी तो निभा रही हूँ। तुम जानती हो हर रिश्ते में बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हारे अंदर शुरू से ही बर्दाश्त नहीं थी। पहले तुम मुझसे झगड़ा करती थी, तुम मम्मी पापा से कम झगड़ती थी, और अब तुम सूरज जी से झगड़ती हो। मैं जानती हूँ सूरज जी इतने बुरे इंसान नहीं, तुम दिखाती हो। तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दी, आप मुझे मत समझाओ। मैं आपसे एडवाइस लेने नहीं आई हूँ, मुझसे आपसे पूछने आई थी, जिसका जवाब मुझे अब मिल गया है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब मैं चलती हूँ। मैं आइंदा कभी आपको ये शक्ल नहीं दिखाऊंगी, और वादा रहा मेरा आपसे कि मैं कभी पलट के आपकी तरफ नहीं आऊँगी। आज आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है दी। मैंने आपको क्या समझा था और क्या निकली। मुझे लगता था मुश्किल वक्त में आप मेरे काम आएंगे, और आपने अपनी असलियत सारी की सारी एक ही वक्त में दिखा दी। अब मैं आपको कभी परेशान करने नहीं आऊँगी। मैं चलती हूँ दी, तुम्हें जो करना है करो। मैं तुम्हें सिर्फ बड़ी बहन होने के नाते समझा ही सकती, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें अक्कड़ दिमाग हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। तुम जो ठान लेती तुम वो करके दिखाती। तुम खुद अपने हाथों से अपना घर खराब कर रही हो। दी, मुझे आपका लेक्चर नहीं सुनना चाह रही हूँ। तुम्हें नहीं पता, लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लड़कियों को समझौता करना पड़ता है। समझौते के अलावा लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। और सोच तो इतना अच्छा समझदार इंसान है, ये लड़की ना शुरू से अक्खर दिमाग रही है। मैं क्या कर सकती हूँ? जो करना है भाई कर लो तुम। सूरज जी, आज मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। रोजाना की चिक 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 से आप भी थक गए और मैं भी। तो मैंने तुम्हें कब रोका है? तुम चली जाओ। लेकिन एक बात बता देता हूँ, राजू कहीं नहीं जाएगा। राजू मेरे साथ ही रहेगा। तुम्हें इतनी सी बात तो हजम होती नहीं। मैं तुम्हें इतना सुना दूँ, घर छोड़ने पे आ ये तो मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? आप रोज मुझ पर आके गुस्सा करते हैं। मैं कितना सोचती हूँ कि नहीं यार नहीं यार ऐसा नहीं करूंगी, तो आपसे लड़ाई नहीं करूंगी, लेकिन आप कोई ना कोई बहाना मुझसे लड़ाई का ढूंढ लेते हैं। मैं तुमसे बहाना लड़ाई का ढूंढता हूँ, मुझे अब गुस्सा दिला रही हो। कितनी बार तुमसे बोला है कि औरतों को थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है, लेकिन तुम शुरू से ना बहुत अक्खड़ दिमाग रही हो। मेरी ही गलती थी, पता नहीं कौन सी मनूस गई थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया। नहीं नहीं, सारी गलती मेरी थी। पता नहीं कौन सी मेरी आंखों पे पर्दे पड़ गए थे, तो मुझे आपकी सच्चाई नजर नहीं आई। आप इस काबिल है ही नहीं कि आपके साथ कोई लड़की रह सके। सूरज जी, अब मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। मुझे आपके साथ रहना नहीं है। मैं घुट घुट के यूं जिंदगी नहीं गुजार सकती। माँ, आप क्यों जा रही हो? मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। माँ प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ, मैं कैसे जीऊंगा? बेटा, वो कुछ दिनों की बात है। मैं एक अच्छा सा लॉयर हायर करूंगी, फिर मैं तुम्हारी कस्टडी ले लूंगी। फिर तुम्हारे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस कुछ दिनों की बात है मेरी जान। नहीं मामा, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मेरे बेटे अभी मत रो। मैं अभी, मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊँ? अभी तो मेरे पास खुद अपने लिए कोई घर नहीं है। बस मैं घर का कोई इंतजाम कर लूँ, फिर मैं आपको आके ले जाऊंगी। प्लीज मामा, छोड़ के मत जाओ। मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? माँ
मैं अब कुछ नहीं कर सकती, अब मुझे जाना ही होगा। प्लीज मेरे जान ऐसा मत करो, वरना मेरा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे अभी जाने दो। मैंने सूरज जी का घर तो छोड़ दिया, पर मैं जाऊँ कहाँ? मेरे पास तो कोई भी ठिकाना नहीं है। ऐसे करती हूँ, सीमा के पास चलती हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, उसे छोड़ो और रुक जाओ। सूरज जी, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। यार ये कैसी लड़की है? बस मैं घर छोड़ के आ तो गई हूँ, मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मैं सीमा के पास जा तो रही हूँ, बस सीमा मुझे घर पे मिल जाए, वरना मेरा क्या होगा? ये क्या हो गया? काश मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे फिक्र ही नहीं होती। मैं राजू को भी मम्मी पापा के पास ले जाती। पापा हमेशा कभी ऐसा नहीं होने देते। बस सीमा मुझे घर पे मिल जाए, वरना मेरा क्या होगा? पापा आपने मम्मा को क्यों नहीं रोका? आप जानते हो मैं मम्मा के बगैर नहीं सोता, मुझे रात में नींद नहीं आती मम्मा के बगैर। पापा बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मम्मा को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं जानता हूँ वो नहीं मानेगी। तुम रो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। पापा मुझे मम्मा की याद आएगी। पापा कब तक हम बाहर का खाना खाते रहेंगे? इस तरह मैं और आप बीमार हो जाएंगे। आप जानते हो ना मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। बेटा बस कुछ दिनों की बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफिस से मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाए, फिर आपको मैं अपने हाथ से खाना बना के दूंगा। पर पापा मम्मा को ले आओ ना, आप जानते हैं मम्मा कितना टेस्टी खाना बनाती है। प्लीज पापा मम्मा को बना के ले आओ, मम्मा मान जाएगी। बेटा आप अपनी मम्मा को जानते हो ना, आपकी मम्मा कितनी जिद्दी है। मैंने कितना रोका पर वो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैम राजू की कंप्लेन आई थी कि राजू का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अब ये भी आपको मुझे बताना पड़ेगा। आपका बच्चा पढ़ाई में 0 है, फेल हो गया है वो सारे सब्जेक्ट्स में। आप लोग कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। राजू को जो भी होमवर्क दिया जाता है वो कंप्लीट करके नहीं लाता है। आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत पीछे रह गया है। मैम मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगी। मैम आज के घर में थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, पर आप मुझे कुछ दिन दीजिए। ये क्या हो गया? राजू को 104 बुखार हो रहा है। मैंने रात में उसको टेबलेट दी थी, मुझे इसको डॉक्टर के पास लेके जाना ही होगा। मुझे लगता है राजू अपनी मम्मा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। मैं नैना और अपनी जिद में राजू को नुकसान नहीं कर सकता। मुझे राजू की मम्मा को फोन करना होगा और उसको बोलना होगा कि सब कुछ गिले शिकवे भूल के घर आ जाओ, राजू की तबीयत बहुत खराब है। हाँ यही ठीक होगा। अब मैं इसकी मम्मा को कॉल बुलाता हूँ। मैं जानता हूँ बच्चे की खातिर वो भी सब कुछ भूल भाल के आ जाएगी। हेलो नैना, तुम्हें बताना राजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। प्लीज सब कुछ भूल भाल के घर आ जाओ, यही राजू के लिए बेहतर होगा। तुम जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ठीक है आप फिक्र मत कीजिए, मैं आती हूँ। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ रखिए, बस मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, मैं घर से बस निकल रही हूँ। आप राजू के पास ही बैठे रहेगा, मैं आ रही हूँ। राजू बेटा देखो कौन आया है आपके लिए। मेरा बेटा कैसा है? तबीयत कैसी है मेरे बेटे की? पापा कौन आया है? आपके लिए सरप्राइज है। जिसको आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे वो आ गया। मम्मा आई है। यस आपने बहुत सही गेस। देखा है मम्मा, प्लीज मम्मा को बुलाया। मम्मा आ गई। मम्मा मम्मा कैसे आई मेरी जान? तबीयत कैसी है तुम्हारी? देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई। राजू बेटा ये आपने अपना क्या हाल बना लिया। पापा ने बताया ना आप सही से खा रहे हो ना पी रहे हो ना स्कूल जा रहे हो, ऐसा कौन करता है? देखो आपकी मम्मा वापस आ गई। अब मैं अपने बेटे को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी, अपने हमेशा अपने बेटे के साथ होऊंगा। ये हम सब साथ साथ रहेंगे। ये मम्मा पापा आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि आप दोनों मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। हाँ बेटा अब हम सब साथ साथ रहेंगे, ना पापा आपको छोड़ के जाएंगे और ना ही मम्मा। हम लोग एक हैप्पी फैमिली बन के रहेंगे। मम्मा पापा आई लव यू टू मेरी जान। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी स्टोरी पर लाइक दीजिए और मेरे चैनल आशिक जहां को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और अभी जाइए फ़ौरन जाइए मेरे चैनल आशिक जहां को जाके लाइक कीजिए। थैंक यू।